श्री मात्रे नमः। भाइयों, कल परसों के दिन 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ये दिन भगवान विष्णु के लिए, माता लक्ष्मी के लिए समर्पित है और अपने घर से दरिद्री निकालने के लिए बहुत अच्छा दिन है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन एक कटोरा खीर, एक कटोरा का मतलब समझ लें कि 1 किलो करीब दूध लें और उसकी खीर बना लें। थोड़ा सा चावल डाल के खीर बनाएं और एक मिट्टी का पात्र ले आए, मिट्टी का बर्तन। और इस भाइयों और बहनों, जो कार्तिक जो पूर्णिमा है, ये भगवान विष्णु को, और एक चीज का ध्यान रखिए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष दिन है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमें जरूर करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रसन्न, जिस घर में भी विष्णु जी रहते हैं उस घर में माता लक्ष्मी की तो विशेष कृपा। आप देखे हैं कि जब भी भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठते हैं, क्षीर सागर क्षीर यानी दूध के सागर में बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी उनके साथ हमेशा रहती है, उनके पैर दबाते हुए। एक बार हमसे एक प्रश्न आया था कि पंडित जी, एक हम सम्मेलन में गए थे तो वहां उन्होंने पूछा था कि पंडित जी, भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं, तो ये दूध का इतना बड़ा सागर कहाँ होगा दूध का सागर? हमने तो आज तक कहीं नहीं पढ़े। दरअसल बात यह है कि धर्म के इसमें देख कर, हमने इसके पहले बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे, देख कर, छू कर, सुन कर और बुनकर, ये 4 चीज जब हम एक ही चीज पे अप्लाई करते हैं तब उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है। लोग, बच्चे ऐसा सुनते हैं पर उसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे सुनते हैं कि क्षीर सागर में भगवान बैठे हैं, उनको लगता होगा कि समुद्र का सागर कहाँ होगा। सोचे, मैं और आप एक छोटे परिवार के पिता हैं, पिता यानी पोषक, घर के सभी लोगों का पोषक कर रहे हैं। हम अपने परिवार के छोटे मोटे विष्णु तो हैं ही। तो ये एक विशेष ध्यान रखिए कि जब हर पिता अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखता है और अपने बच्चों की, अपने घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य की, घर में रहने वाले इवन कुत्ते, बिल्ली, तोता, मैना, जो भी जीव रहते हैं, सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है उसे, और वो सबकी व्यवस्था का ध्यान रखता है, तो वो परम पिता है। और हम अपने घर में 1-2 बच्चों के दूध के विशेष ध्यान रखते हैं और उनके खाने पीने की चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, तो वो परम पिता है कि लाखों करोड़ों अरबों बच्चों का पिता है। वो, उसके पास 1-2 लीटर दूध तो होगा नहीं, इतने बच्चों को जब उसे दूध पिलाना है तो उसके पास तो सागर इतना दूध ही चाहिए कि जो अपने इतने सारे बच्चों का पोषण कर सके। तो भाइयों और बहनों, दरअसल बात ऐसी है कि हर चीज, कुछ चीजें प्रत्यक्ष होती हैं और कुछ चीजें अप्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन जब उसे समझाया जाए तो वो भी आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी। समझें कि इस पूरी सृष्टि पे जितने स्तनपायी हैं और जितनी भी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर इन सभी माताओं के दूध को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कोई सागर से कम तो होगा नहीं, लेकिन वो सागर दिखता नहीं है। सोचें कि बच्चे के जन्म के साथ ही मां के पास में दूध आ जाता है, उसके पीने की व्यवस्था पहले हो जाती है और वो बच्चा जब तक दूध पीता रहता है तब तक दूध उसको उपलब्ध रहता है। वो सागर अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, उसके स्रोत कई जगह से खुले हुए हैं, वो दूध उसके अंदर आ रहा है और दुनिया के सारे बच्चे दूध पी रहे हैं। तो वो परम पिता हैं और उनकी आराधना और इतने लोगों का पोषण करने की जिनके पास जिम्मेदारी हो, तो भाई साहब 2-4
1000, 50,000, 1,00,000 रुपए कमाने से या थोड़ी से पैसे होने से तो चलेगा नहीं। तो उनके पास साक्षात लक्ष्मी ही होनी चाहिए, जो पूरी सृष्टि को चलायमान करती है। अष्ट लक्ष्मी, जो पूरी सृष्टि को, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, सब लक्ष्मियां अलग अलग हैं। और सारी लक्ष्मियां जब भगवान विष्णु को मिलती हैं और विष्णु जी के साथ रहती हैं, माता लक्ष्मी के अंदर ये सारी लक्ष्मियां विद्यमान हैं। तो जब इतने महान पिता जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उनके पास अथाह लक्ष्मी होगी, तब तो सब अपने बच्चों की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो इसीलिए कि हमारा देखने का दृष्टिकोण है। और मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि हमारे जो शास्त्र बने हैं, इनको कोड वर्ड में लिखा गया, इन्हें समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम करता है और कैसे होगा। तो पूर्णिमा के दिन, अभी जो पूर्णिमा आ रही, कार्तिक पूर्णिमा के दिन के लिए एक बहुत ही यूनिक उपाय है, ऐतिहासिक प्रयोग है, इसे जरूर करें भाइयों। पूर्णिमा के दिन 1 लीटर दूध लेके और उसमें खीर बना लें। और खीर बना के, मैं आप वीडियो को अंत तक देखें, मैं जरूर बताऊंगा इस खीर को हमको करना क्या है, कहाँ रखना है। क्योंकि लक्ष्मी की चीजें हर इंसान को चाहिए। आज दुनिया में सब कुछ लक्ष्मी नहीं है, पर बहुत कुछ लक्ष्मी है। बिना लक्ष्मी माता की कृपा के और बिना विष्णु जी के आशीर्वाद के ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। हमारे को पोषण करने की ना ताकत आएगी, ना ये सृष्टि चलेगी। इसलिए हमारे प्रयोगों में कई लक्ष्मी के प्रयोग बताए गए हैं, जिससे आप उन्हें करके लाभान्वित हो सकते हैं। नीचे कई हमारे चैनल पे कई वीडियोस हैं। हमारे दूसरा चैनल ब्रजराज रानी के ऊपर भी कई वीडियो वो उपलब्ध हैं, आप उस पर भी जाएं और उस पर भी देखें कि घर में शांति कैसे लाए, पैसे को लाने का मंत्र क्या है, हम अपने घर में पैसों को कैसे खींच के लाएं। इस प्रकार धन, यश, मान सब पाया जा सकता है, लेकिन सही समय पे किया जाने वाला। अब आप खीर जो है आप अपने घर में कई बार कई अवसरों पे बनाते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये खीर बनाएं और एक मिट्टी का पात्र ले लें, कोरे मिट्टी के पात्र में इस 1 किलो दूध की बनाई हुई खीर को भर दें। भाइयों, ये ऐसा प्रयोग है कि जो आपको अथाह लक्ष्मी के दरवाजे आने के कई रास्ते खोल देगा। कई चौतरफा हर तरफ से लक्ष्मी के द्वार खुलेंगे, जो आपके घर की ओर अग्रसर होगी। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। हमारे कई भाई पूरी मेहनत करने के बावजूद हम उसको उतना धन नहीं कमा पा रहे हैं, पूरा उसका यश नहीं मिल पा रहा। पूरी मेहनत करने के बाद हमको यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तब आप ये जरूर प्रयोग करें। खीर को माता रानी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रख के एक चीज का विशेष ध्यान रखें भाइयों और बहनों, कि अपने घर में जब भी भगवान विष्णु की आप तस्वीर रखें या विग्रह रखें, तो जिसमें भगवान विष्णु बैठे होना चाहिए और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। इस मुद्रा में बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक आपने विष्णु जी को अपने घर में बिठा के रखे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाती। जब तक भगवान विष्णु श्री शैया पे बैठे हैं और उनके नेत्र बंद हैं, तो सोचें कि माता लक्ष्मी वहीं बैठी रहेंगी। तो लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, वो हर जगह घूमती रहती हैं। लेकिन अगर आपको स्थिर करना है, तो सबसे पहले विष्णु जी को अपने घर में विराजमान कराएं और उन्हें स्थिर करें। और भगवान विष्णु को विराजमान करके स्थिर करने के लिए कार्तिक का महीना और कार्तिक पूर्णिमा जैसा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त तो पूरे साल में नहीं आता। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप एक मिट्टी के बर्तन में जो आपने खीर बनाई है उसको भर के, उसको थोड़े से गुलाब की सूखी पंखड़ियां हो उससे 2-4 पंखड़ियां ऊपर से सजा दें। केसर 1-2 दाना केसर के 1-2-4 पत्तियां केसर की डाल दें और इस खीर को माता लक्ष्मी जी के सामने रख के और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर इस
जो खीर बनी हुआ पात्र है, इसको एक सफेद रंग के कपड़े से ढक के आप अपने घर से दूर ले जाएं, और दूर ले जाके ऐसा स्थान जहां पे कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, भीड़ भड़ाका ना हो, शांत सुनसान पड़ा हुआ स्थान हो, बंजर भूमियां हो, ऐसी जगह में सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त हो गया हो और चंद्रमा निकल रहे हो, चंद्रमा की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी आ रही हो, ऐसे समय में बिना किसी को बताए, बिना किसी के टोके, कोई व्यक्ति आपको देख के पूछे ना कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, ऐसी स्थिति में चुपचाप इस पात्र को एक झोले के अंदर रख लें, ऊपर से अच्छे से टाइट बांधें जिसमें छल के ना, ये पात्र को ले जाके अपने घर से दूर जगह में, सुनसान जगह में, कहीं ऐसा होता है कि बहुत सुनसान खाली जमीनें पड़ी रहती हैं, वैसी जगह में, शहर से भले बाहर क्यों ना हो, 10 मिनट 15 मिनट की मेहनत है, विष्णु जी को आपको स्थिर करना है, तो आप ये खीर को ले जाके वहां पे ले जाके रख दें। इस खीर को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे देव, हे भगवान विष्णु, मेरे घर में स्थिर रहें, मेरी सहायता करें, और माता लक्ष्मी को कहें कि वो मुझ पर प्रसन्न रहें, अब मेरे घर की सारी दरिद्री हट जाए प्रभु, ऐसा मन में विश्वास रखे। वो खीर को वहां रखें, उसके ऊपर के कपड़े को खोल दें और अपने घर चुपचाप चले आए, पीछे मुड़ के ना देखें। थोड़ा सा श्रम वाला है लेकिन प्रयोग, लेकिन जब आपको कुछ बड़ा चाहिए तो कभी कभी कुछ श्रम भी करना पड़ता है। वो श्रम ऐसा है, आपको गड्ढा खोदने नहीं बोल रहे हैं, पूरा 8 घंटा ड्यूटी करने नहीं बोल रहे हैं, केवल 10 से 15 मिनट, आधा घंटे का प्रयोग है। आप विष्णु जी का सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, उतना टाइम लगेगा, और जो आपको इस खीर को ले जाके सुनसान स्थान में रख के आना है, बस इतना ही आपको एक करना है। और आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे पूरे जो धन के आने के कई रास्ते हैं, अभी तक आपको जो सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें, हम कैसे बढ़ें, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में खुद क्लिक करेगा कि हमारे को क्या करना चाहिए, हमको नए नए रास्ते कैसे सूझ रहे हैं, अब इन नए रास्तों पर चल के हम कितने अच्छे चीज प्रयोग कर सकते हैं और कितने अच्छे से धन कमा सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम रईस बन सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। वो छोटी छोटी कामनाएं जो हमारी अभी तक बची थी वो भी हम पूरी कर सकते हैं। गौ माता के लिए हम चारे का इंतजाम कर सकते हैं, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं, बहुत गरीब कन्याएं हैं जो, उनके विवाह की व्यवस्था कर सकते हैं। इस उद्देश्य से जब हम धन मांगेंगे भाई और बहनों, तो माता जरूर पूरा करती हैं। केवल स्वार्थी बन के अपने लिए धन मांगना, मेरे लिए बस हो जाए, भले कोई दुनिया में कहीं जाए, ऐसा ना सोचते हुए सबके लिए जब धन मांगेंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम सबके लिए मांगेंगे, सभी के हित के लिए और सभी के सुख के लिए जब हम धन मांगेंगे कि हमारे पास धन आए तो हम अच्छे प्रयोग करें, अच्छी जगह धनों को लगाएं, अच्छे अच्छे काम में लगाएं, धर्म स्थानों में लगाएं, कुएं बावड़ी खुदवाएं, प्यासों के पानी की व्यवस्था कराएं। इस प्रकार जब हम विचार करते हुए इस धन का प्रयोग करेंगे तो माता लक्ष्मी भाइयों और बहनों आपके यहाँ बहाने मार मार के आएंगे। तो ये ध्यान रखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे विशेष अनुरोध है, और कम से कम एक व्यक्ति को हमारे चैनल में जोड़ें। और आपने अगर ब्रिज राज रानी वाला चैनल, जब आप हमारा चैनल खोलेंगे तो नीचे में आपको वो हाँ चैनल दिखेगा, आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करिए। हमारे जितने इसमें व्यूअर्स हैं, जो आ रहे हैं, नए आ रहे हैं उनको, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो रोज़ दैनिक हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सरल फायदे के आपके वीडियो पड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये जो वेदों का जो ज्ञान है ये अथाह है। केवल जानकारी ले लेने से कुछ नहीं होता, जानकारी लेके चलो हमको ये जानकारी हो गई, बस इससे नहीं, आप प्रयोग करके देखें, आप करें उसको, और ये भी विचार ना रखें कि चलो करके देखते हैं, ऐसा भी ना करते हुए उसे पूर्ण विश्वास के साथ आप करें, और आप देखेंगे जरूर और जरूर, क्योंकि ऐसे प्रयोग कई हजारों लोगों के किए हुए हैं, और मेरे द्वारा जो बताए गए हैं वो तो अलग ही हैं।
हमारे पूर्वजों द्वारा जो बताए गए हैं, हम कई पीढ़ियों से प्रयोग बताए जा रहे हैं और सारे लोगों को इससे फलित होते हैं। सब लोगों को हमने फलित होते हुए देखा है और सबको इनका बहुत फायदा होता है। जय हिंद, जय भारत।